अफगानिस्तान का वो बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिका मिलिट्री बेस के तौर पर पूरी दुनिया में चर्चा में था, अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी चर्चा दोबारा तब शुरू हुई जब ट्रंप ने इस पर कब्जा करने की बात कही, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर की, भारत ने वो कदम उठा लिया जो शायद ही अमेरिका ने कभी सोचा होगा। खासकर ट्रंप का तो सारा भ्रम ही टूट गया होगा। यानी मोदी सरकार ने ट्रंप के बड़बोलेपन का जवाब देने के लिए अब पूरी तरह कमर कस ली है, जिसका परिणाम दिखा मॉस्को में हुई बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग में। भारत ने बगराम एयरबेस को लेकर खुलकर अमेरिका का विरोध किया है। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट परामर्श की 7वीं बैठक मॉस्को में हुई, जहां पर अफगानिस्तान, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। बेलारूस का एक प्रतिनिधि मंडल भी अतिथि के रूप में बैठक में शामिल हुआ। मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान, चीन, रूस, तालिबान और बाकी देशों के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बगराम पर कब्जे की कोशिश का खुलकर विरोध जताया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप को झुकाने के लिए सभी दुश्मन देश एक साथ आ गए हैं? तो जी हां, सबसे खास बात यही है कि ट्रंप की जिद के खिलाफ भारत, पाकिस्तान, तालिबान, चीन और रूस जैसे एक दूसरे के विरोधी देश भी एकजुट हो गए हैं। मॉस्को में हुई बड़ी बैठक में इन सब ने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ चेतावनी दी है कि बगराम एयरबेस पर कब्जा करने का सपना मत देखें। संयुक्त बयान में साफ कहा गया है कि पहली बार विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के नेतृत्व में अफगान प्रतिनिधिमंडल ने एक सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया है। अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में कोई विदेशी सैन्य बेस बनाना बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है, खासकर भारत की नजर से देखें तो, क्योंकि भारत ने पहली बार इतने खुले तौर पर अमेरिका का विरोध किया है, वो भी तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा से ठीक पहले। यानी भारत ने अब साफ संदेश दुनिया को दे दिया है, ये नया भारत है, जहां उसे गलत लगेगा खुलकर बोलेगा। भारत तालिबान के विदेश मंत्री की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना का विरोध करके एक दुर्लभ कदम उठाया है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन वह मानवीय और विकास कार्यों में सहायता प्रदान करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि मुताकी की पहली भारत यात्रा से पहले, जो किसी तालिबान विदेश मंत्री के लिए ऐतिहासिक पहली यात्रा है, इसके पहले भारत भी ट्रंप की योजना का विरोध करने में शामिल हो गया है। अब अगला सवाल, आखिर बगराम एयरबेस क्या है जो इतना चर्चाओं में है? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से अहम हवाई अड्डा है, जो काबुल से करीब 50 किलोमीटर उत्तर में परवान प्रांत में स्थित है। इसे 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था और बाद में यह अमेरिका के लिए वॉर ऑन टेरर का केंद्र बना। यहां पर दो बड़े रनवे, जो एक 3.6 किलोमीटर और दूसरा 3 किलोमीटर लंबा है, जो बड़े सैन्य विमानों और हथियार वाहनों को उतारने के लिए उपयुक्त है। अफगानिस्तान के उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में ये बेस बड़े विमानों के लिए कुछ गिने चुने स्थानों में से एक है। ये मध्य एशिया में सैन्य और जासूसी गतिविधियों के लिए आदर्श है। बेस में विशाल हैंगर, कंट्रोल टावर और सैन्य सुविधाएं हैं, जो इसे क्षेत्रीय सैन्य ऑपरेशंस के लिए हब बनाती है। सोवियत ने इसे बनाया और अफगान युद्ध में इस्तेमाल किया। अमेरिका में जो है 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने 2011 में बगराम को अपने वॉर ऑन टेरर का मुख्य ठिकाना बनाया था। ये ड्रोन ऑपरेशंस, सैन्य मिशन और लॉजिस्टिक का केंद्र बना रहा। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा और बगराम तालिबान के कब्जे में आया, जिसके बाद अब ट्रंप इसे दोबारा कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल्पना नहीं की होगी कि बगराम एयरबेस मामले में भारत उनका इस तरह विरोध करेगा। भारत ही नहीं, तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस सब अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस एक्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन सामने आता है।